किसी देश के बड़े नेता, कोई सरकार के या विदेश मंत्रालय के कोई मंत्री, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। आमतौर पर रिटायर्ड लोगों से मुलाकात हुई, कहीं कोई मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसलिए तत्काल हम फिर एक बार मांगेंगे कि सरकार ने तो अभी जुलाई से डेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक विशेष सत्र संसद का जो बिल्कुल पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाए। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कगार के नाम पर जो अभियान चल रहा है, वो एक पूरी तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल एक हिंसा और हत्या का अभियान साबित हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि कई माओवादी नेता सरकार के गिरफ्त में हैं, लेकिन उनको कोर्ट के हवाले करने के बजाय, कानून के हवाले करने के बजाय हर रोज़ खबर आ रही है कि फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या हो रही है। तो कल हम 5 वामपंथी दल के नेताओं ने मिल करके प्रधानमंत्री के पास एक चिट्ठी भेजी है। माले, CPM, CPI, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, पांचों पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज ने मिलकर के हमने भेजा है कि इस पर रोक लगे, और जब माओवादियों ने शांति की पेशकश की है तत्काल सरकार उनसे वार्ता करे, और जो भी नेता कार्यकर्ता सरकार के हिरासत में हैं उनको कोर्ट के हवाले किया जाए। ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे। और बिहार में जो महिला उत्पीड़न की इतनी घटनाएं घट रही है, कई जगह हमारे जांच दल तो पहुंचे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट इकट्ठा करके जल्द ही नीतीश सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार होगा। और हमें लगता है कि बिहार में अब हर तबका परेशान है। अब बिल्कुल वो समय आ गया है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, और इसीलिए इस बदलाव की मुहिम को हम लोग पूरे बिहार में तेज करेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? नहीं, पिछले 11 साल तो एक अलग बात है, अभी तो 1 साल की बात करिए चुनाव के बाद। और पिछले 1 साल को अगर देखा जाए तो इस 1 साल में बहुमत ना रहते हुए भी सरकार ने लगातार संविधान पर, लोगों पर हमला किया और देश को कमज़ोर कर दिया। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार, इस सरकार के चलते हिंदुस्तान लगातार कमज़ोर हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कमज़ोर हो रहा है, विदेश नीति के मोर्चे पर कमज़ोर हो रहा है। अभी आज भी आप रिपोर्ट आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के एक नौजवान को अमेरिका के किसी हवाई अड्डे में किस तरह से ज़मीन पर गिरा करके उनके शरीर पर पूरा पैर रख करके अमेरिका के पूरे वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है एक गुलाम की तरह उनके साथ बर्ताव कर रही है। अभी मोदी जी को आप देखेंगे कि G7 के समिट में सबसे आखिर में उनको एक न्योता भेजा गया जो बहुत ही अपमानजनक है, और फिर भी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है, वहाँ जा रहे हैं। तो देश का पूरा जो स्वाभिमान, देश की संप्रभुता, देश की मजबूती और मोर्चे पर ये कमज़ोर हो रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने पीठ थपथपा रही है। ये जो दावा कर रहे हैं तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का तो कहीं उनके पास जवाब नहीं है। पहलगाम के बाद भी जितने सवाल खड़े हुए, किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिहार नहीं, हमारी तैयारी हमने तो साफ किया। हमारी तैयारी तो वैसे तो पूरे बिहार पर है, और अगर साफ तौर पर अगर आप कहें अलग से तो कम से कम 40-45 सीटों पर माले की अपनी ज़मीनी तैयारी चल रही है पूरे बिहार में। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार महागठबंधन काफ़ी एकता के साथ, एकताबद्ध तैयारी के साथ हम लोग उतरेंगे। अभी फिर एक बार पूरे देश में महाराष्ट्र चुनाव के जो अनुभव रहा है उस पर चर्चा हो रही है।
और ताज्जुब की बात है कि राहुल गांधी ने जो अपने नाम से लेख लिखा था उसका परोक्ष जवाब बिना कोई सिग्नेचर, बिना किसी तरह का कोई ऑफिशियल, ANI के ज़रिए पता चला कि चुनाव आयोग ने उसका जवाब खंडन किया है। लेकिन चुनाव आयोग के किसी साइट पर वो है नहीं, और ना ही चुनाव आयोग के किसी अधिकारी का कहीं कोई नाम भी है या ऑफिशियल किसी तरह का कोई सिग्नेचर भी है। आयोग का स्टेटमेंट आया था, लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सीधे आयोग को नहीं लिखा नहीं लिखा कि जब सवाल है और उन सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग अगर ज़रूरी समझता है तो वैसे में इम्पर्सनल जवाब क्या होता है और वो भी एक ANI के ज़रिए, जहाँ चुनाव आयोग का उनके पास अपने सोशल मीडिया है, अपने उनके दो ट्विटर अकाउंट है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। सवाल तो बड़े गंभीर थे अपने अपने सवालों को लेकर के। इंडिया में एक विरोधाभास चल रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि नीतीश के चेहरा पर, नीतीश के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव करेंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार में लड़ने की बात करते हैं और चिराग पासवान के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान। इसको आप अपने एंगल से कैसे देखें? नहीं, हमारा अलग से कोई एंगल नहीं है। पूरे बिहार में लोग अब मान रहे हैं कि नीतीश जी शायद इस समय सरकार चला नहीं रहे हैं, और अभी ही जब ये स्थिति है तो अगले 5 साल के लिए नीतीश जी को सामने रख करके चुनाव लड़ना, ये NDA की मजबूरी हो सकती है, NDA की रणनीति हो सकती है। ये सच तो है नहीं, तो मामला तो कुछ और है। इसीलिए आगे की बात तो हम करेंगे नहीं। हम तो पिछले 20 साल का जो अनुभव है, और 20 साल भी छोड़ दीजिए, अभी जो पिछले 5 साल का अभी के दौर का अनुभव है, जहाँ ये नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक है और भाजपा ने बिहार को विकास के नाम पर बिल्कुल एक तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है, और सुशासन के नाम पर पूरे बिहार में अपराध और अराजकता का पूरा आलम है इस समय। इसीलिए सरकार तो कहीं से भी सत्ता में दोबारा आने की कोई मांग ये कर ही नहीं सकती। जनता से वोट मांगने का इनका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। उसमें आप लोग अपनी सीटों की क्या मांग करेंगे, कितनी संख्या की सीट? नहीं, अभी तो महागठबंधन के एजेंडा जो होगा उस एजेंडे के हिसाब से बात होगी, और सीटों को लेकर के बात उस तरह से अभी शुरू नहीं हुई है। हमने तो जैसे कहा कि हमारी जो तैयारी है पूरे बिहार में तैयारी है, लेकिन ख़ास तौर पर कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल ज़मीनी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कैमा चरण के बाद शेयरिंग की मामले नहीं, अब तो समय आ रहा है, जल्दी बात होगी। तो हमारे सामने बड़े कुछ सवाल हैं। एक तो एजेंडा, मैनिफेस्टो, वो सब तैयार करने के लिए भी सब कमेटी बनी है। दूसरा है एक कैंपेन, और हमें लगता है कि हम लोग इस कैंपेन को तेज़ करेंगे। बिहार में अपराध के खिलाफ, लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, और जिस तरह से पूरे अराजकता छा गई है पूरे बिहार के हर मोर्चे पर, इस अराजकता के खिलाफ कैंपेन हमारा तेज़ होगा, और सीटों को लेकर के भी ज़रूर बात होगी जल्दी।